कैलकुलस का ही दूसरा हिस्सा है इंटीग्रेशन। इस बार हमें वेलोसिटी गिवन है, तो मैं क्या कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को समझने के लिए मैं वापस से एक एग्जाम्पल पर जा रहा हूं, वहां से इंटीग्रेशन को समझाऊंगा। कैलकुलस का ही दूसरा हिस्सा है इंटीग्रेशन। मान लीजिए क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along x-axis is given by v equals to 3t square plus 1. v equals to 3t square plus 1. Find displacement of the particle from t equals to 0 to t equals to 2 सेकेंड। ध्यान दीजिए कि पहले हमने काम किया था उसमें हमें पोजीशन दी गई थी, अगर आपको याद है तो, और हमसे वेलोसिटी पूछी गई थी। इस बार उल्टा किया गया है, हमें वेलोसिटी गिवन है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या सकते हैं कि कर ये सकते हैं कि हमें पता है कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन बराबर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट बराबर निकालना है वेलोसिटी इनटू टाइम, कर दीजिए, आंसर आ गया कि वेलोसिटी कहाँ है कि ये, कि भाई ये सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए है और ये वेलोसिटी लगातार वेरी कर रही है। इस बात को समझिए। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अरे मैंने कहा भैया मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तब वैलिड है जब वेलोसिटी इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट वैल्यू से चल रही हो, टाइम पर डिपेंड ना कर रही हो, तब ये वैलिड है। और यहां तो साफ साफ लिखा है क्या, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। t बराबर 1 पर वेलोसिटी क्या होगी बोलो, 1 होगी, और 4 होगी। t बराबर 0 पे क्या होगी, 1 होगी। t बराबर 2 पर कितनी होगी वेलोसिटी बोलो, 13 मीटर पर सेकेंड होगी। तो वेलोसिटी तो लगातार वेरी कर रही भाई लोग, है ना। तो क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर? नहीं लगा सकते। ठीक, अब आती है बात कि यार ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, लेकिन सर जी ने एक बात बताई थी। सर ने कहा था वो लड़की, वो एक ड्राइवर वाला एग्जाम्पल लेकर के, कि मैं गाड़ी चला रहा था 90 किलोमीटर पर आवर से, कुछ याद आया तो छोटे से छोटे इंटरवल में हम वेलोसिटी की वैल्यू को डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वेलोसिटी की वैल्यू को डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। शर्त यह है कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होना चाहिए। क्लियर? इसी को हमने कहा था डी एक्स बाई डी टी लिखना है। मैं कहा एक बात बताओ, इसका मतलब ये कह सकता हूं फॉर डी एक्स हमने v को कांस्टेंट माना है। भाई dx के लिए तो हम वही लगा रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेक करिए, कितनी देर के लिए तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही लगा रहे हैं ना। ठीक, कोई बात नहीं, वो कहानी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं आयुष। ठीक, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, एक सेकंड रुक जाऊं। चलिए बताइए, कुछ नोट करना है अंश? मैं बोल रहा हूं कि जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो मैं क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं, v बराबर dx क्या है, छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, लेकिन इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए तभी लगा पा रहा हूं। ठीक है, क्लियर? तो मेरे दिमाग में बात आई कि वेलोसिटी टाइम में लगातार बदल रही है। t बराबर 0 पर अलग है, 1 पर अलग है, 2 पर अलग है, 3 पर अलग है, 4 पे अलग है, 1.1 पे अलग है, 1.2 पर अलग है, सब पे अलग अलग वेलोसिटी है। ठीक है, मैं का एक काम करता हूं, मैं
हर जगह dx बराबर v dt, छोटे 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 इंटरवल में ये यही फॉर्मूला लगाता जा रहा हूं और बार बार dx को कैलकुलेट करता जा रहा हूं। हर बार, एक बार 1.1 के लिए, फिर एक बार 1.2 के लिए, फिर एक बार 1.3 के लिए, जितनी वेलोसिटी है सबके लिए मैं सारे dx को कैलकुलेट कर लूंगा और फिर समेशन कर दूंगा। तो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बच्चों? यहां तक समझ में आया? बताइए अंश बाबू। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब कि जो वो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग छोटे बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहे हैं और फिर उन फ्रेगमेंट्स को मिला के बड़ी मतलब कि जो पूरी डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल रहे हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ओके सर। हाँ, छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक क्यों कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है? कि सर वी कांस्टेंट हो जाएगी तो उससे हम। हाँ, उससे हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे फॉर्मूला लगा करके, अदरवाइज फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। ठीक है। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये सारे dx को समेशन कर दूं, s समेशन s, और ऐसे सारे v dt का समेशन कर दूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? ये जो s का सिंबल है ना, धीरे 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 ये इंटीग्रेशन का सिंबल बनने लगा। मतलब जल्दीबाजी में s को ऐसा लिखा जाने लगा और इसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोला जाने लगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब, इंटीग्रेशन का मीनिंग है समेशन, कॉन्टिन्यूअस समेशन। ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे? देखो जरा ध्यान से। हम लिखेंगे, ये नोट कर लिया बच्चों कि नोट करना है अभी? डन लिख देना अगर नोट कर लिया है तो। करना है, करो करो करो, फटाफट करो। अंश करो। हम्म। डन भाई, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, v बराबर 3t² + 1, इसी के डाटा को लेकर के चलते हैं। हमने कहा v बराबर 3t² + 1 है। मैं कहा ठीक, बिल्कुल है। v किसी इंस्टेंट पर dx/dt कहा जा सकता है। ठीक। तो लेकिन ये dx/dt किसी भी एक इंस्टेंट पर आप लगा सकते हो। मैं कहा हाँ लगा सकते हैं। मैं कहा फिर कि फिर dx को एक तरफ रखो और dt को इस तरफ ले जाओ और फिर समेशन कर दो। कि किसके लिए कर दो? कि टाइम की सारी वैल्यूज के लिए, टाइम की हर एक वैल्यूज पर dx निकालो और उस dx को समेशन कर दो। क्लियर है भाई? dx का समेशन का सिंबल होता है डेल्टा x। कि क्यों सर? देखो का क्यों। मान लीजिए x कोऑर्डिनेट है, आपने x इनिशियल से dx 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 ऐड करना शुरू किया, dx 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 और x फाइनल तक ये काम किया। तो बताइए dx का समेशन क्या आएगा? x इनिशियल से शुरू किया, x फाइनल तक किया, ऐसे लिखते हैं। जहां से शुरू किया और जहां पर खत्म किया है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। बाद में आऊंगा इस पर, अभी तो बस लिख लो। डेल्टा x के बराबर मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल के बराबर। ठीक। हाँ भाई। अंश, क्या कुछ पूछना चाहते हो? 1 सेकंड बोला तुमने। हम्म, पूछो। सर मुझे ये डाउट आया कि ये आपने dx/dt 3t² + 1 लिखा है। हम्म, आपने बोला किसी एक इंस्टेंट पे, तो मतलब सर वो इंस्टेंट का वो मतलब फील नहीं आई मतलब। हर एक इंस्टेंट पर मैं कह रहा हूं, किसी एक नहीं। कोई भी जनरल, किसी भी जनरल टाइम पर जाओगे, ये वैलिड है ना इक्वेशन, ये कह रहा हूं। अच्छा हाँ 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 सर, यस ये सर है। यस। ठीक। हाँ भाई लोग, और किसी को कोई डाउट?